हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे। खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। আমরা জিজ্ঞেস করবো না যে কোটা জেট পড়লো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे,
हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियंस नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर, दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है। ये भारत है, यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, কিন্তু তাও দেখুন এত এভিডেন্স থাকার পরেও পাকিস্তান হামলার পরপরই আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1 বিলিয়ন এবং 40 বিলিয়ন অর্থ সহযোগিতা পেয়ে গেল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে গেল, এবং পাকিস্তানের মতো একটা টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সন্ত্রাস দমন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেল। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर, और कोई है नहीं स्पीकिंग। 25 मिनट है सर, 25 मिनट है सर, टाइम था नहीं है सर, पहले प्लीज। स्पीकर ने बोला 25 मिनट इनके पास है। স্যার আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, কিন্তু এই কঠিন সময়ে যে 33টা দেশের কাছে আপনারা বন্ধুত্বের হাত আশা করে গেছিলেন, কজন সরাসরি ভাবে আপনাদের সমর্থন করেছে আমরা তাদের ফিডব্যাক পড়েছি। কেউ কেউ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ নিউট্রাল থেকেছে, নিরপেক্ষ থেকেছে, আর কেউ কেউ মুখে কুলু পেটেছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী 8 বার বিদেশ ভ্রমণ করেছে, কি লাভ বিশ্ব ভ্রমণ করে যখন সবাই শুধু আয়োজনে আছে, কেউ প্রয়োজনে নেই। कल अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह। না বিশ্ববন্ধু হতে পারলেন, না দেশ বন্ধু হতে পারলেন। পেহেলগাঁওতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, পেহেলগাঁও গেলেন না। ক্রস বর্ডার শেলিং এ পুঞ্চ, রাজৌরি, উড়িতে 27 জন মারা গেল, সেখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ডেলিগেশন অবধি পৌঁছে গেল পাকিস্তান বর্ডারের 4 কিলোমিটার আগে অবধি, কিন্তু আপনি পৌঁছতে পারলেন না। দেশবাসী চেয়েছিল আপনি শুধু একবার গিয়ে দাঁড়ান। অল পার্টি মিটিং হলো, আপনি সেখানে আসতে পারলেন না। আপনি ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है।